हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो चाइना के लिए इमर्ज हो रहा है और मजे की बात यह है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अमंग हमारे जो इस एरिया में वो भारत है। दोस्तों, चाइना ने G7 का सदमा बर्दाश्त भी नहीं किया था कि उसके एक दिन बाद सोमवार को ब्रुसेल्स में हुई नाटो ग्रुप की मीटिंग में भी चाइना को एक खतरा बता दिया गया। और दोस्तों, इस मीटिंग को लीड भी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ही किया। दोस्तों, दरअसल नाटो मीटिंग में चाइना के परमाणु प्रसार को खतरे के तौर पर प्रस्तुत किया गया और बताया गया कि चाइना दुनिया की परमाणु नीति को सही तरीके से नहीं मान रहा है और हर जगह अपनी मनमानी चलाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इस तरह के बयान से साफ पता चलता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने अमेरिका के साथ अब चाइना को हर मंच पर घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। अभी हाल ही में G7 में भी इस तरह की चाइना के ऊपर आरोप लगाए गए थे और अब नाटो ग्रुप में भी चाइना को घेरना साफ दिखाता है कि अमेरिका अब चाइना को कतई बख्शने के मूड में नहीं है। सोमवार को ब्रुसेल्स में हुए एक दिवसीय सम्मेलन के बाद नाटो का बयान सामने आया था। आपको बता दें कि जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद यह नाटो की उनकी पहली बैठक थी और पैगाम दिया गया है यहाँ पे चाइना को। अब इसके फौरन बाद ही आपको पता है कि नेटो समिट हुई है ब्रसेल्स में। अब नेटो समिट जो है वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। ये कह रहे हैं, यूरोप ने ये कहा है कि G7 ने भी कहा है कि जो चाइना है वो सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है, सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, सिस्टमिक चैलेंज की बात कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अमंग हमारे जो इस एरिया में वो भारत है। भारत को इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा वट एवर दिस ग्लोबल सिचुएशन इज इमर्जिंग, बिकॉज चाइना इज जस्ट ऑन द बॉर्डर। चाइना एंड इंडिया का बॉर्डर आपस में इश्यूज हैं, तो वो जो एक ग्लोबल आउटरीच या ग्लोबल एक एनवायरनमेंट चाइना के बारे में बनेगा, उसको ऑब्वियसली इंडिया को बहुत बड़ा फायदा है। इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आगे जाऊं कि G7 और नेटो के जो क्या हुआ और इसका इंडिया को पे कैसे इम्पैक्ट होगा। कि इंडिया इज गोइंग टू बी बेनिफिशियरी ऑफ दिस द एनवायरनमेंट जो डेवलप ले रहा है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि ये जो डिस्कशंस हुई वहां पे, उसमें कुछ चीजें समझने की है। मिसाल के तौर पे कि जो नेटो ने अपना जो स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट 2010 में बनाया था, उसमें वो चाइना को एज एन एडवर्सरी समझते ही नहीं थे। वो समझते नहीं थे कि ये चाइना जो है हमारे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है या चाइना हमारे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम है। और अभी वो समझते हैं कि भाई नहीं, चाइना जो है वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दोस्तों, बात करते हैं हमारी अगली खबर की। आखिरकार 12 सालों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इस्तीफा देना ही पड़ा और उनकी जगह लिए नफ्ताली बेनेट ने। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भारत के साथ रिश्ते और मजबूत करना चाहते हैं। सत्ता संभालने के बाद बेनेट ने कहा है कि वह भारत के साथ शानदार और मधुर संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने को लेकर उत्सुक है। दरअसल उनका यह बयान पीएम मोदी की उनको प्रधानमंत्री बनने के बाद दी गई बधाई के बाद आया, जिसके जवाब में इजराइल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने ये बात कही। बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट को 8 दलों का भारी भरकम गठबंधन बनाना पड़ा। यमीना पार्टी के नेता 49 वर्षीय नफ्ताली बेनेट ने रविवार को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा था कि वह दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए उत्सुक हैं। मोदी ने ट्वीट पर कहा कि इजराइल का प्रधानमंत्री बनने पर नफ्ताली बेनेट को बधाइयाँ। भारत अगले साल अपने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंधों के 30 साल पूरे करने जा रहा है और इस अवसर पर मैं आपसे मुलाकात करने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्साहित हूँ। इस पर नफ्ताली ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। साथ ही नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने को लेकर उत्साहित हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के लिए बहुत कुछ किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्ते भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे। अब देखना होगा कि नए प्रधानमंत्री आने के बाद इजराइल की भारत को लेकर नीति बदलती है या इजराइल उसी नीति को और आगे बढ़ाता है। दोस्तों, बात करते हैं हमारी अगली खबर की, जो कि भारतीय नेवी से लेकर आ रही है।
दोस्तों INS विशाखापट्टनम के साथ 3 और डेस्ट्रॉयर जो कि अभी डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेज पर हैं, उसी से नेकन बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों INS विशाखापट्टनम जिसका फ़िलहाल सी ट्रायल चल रहा है, अगर सब कुछ सही रहा तो वो इस साल अक्टूबर को भारतीय नेवी में शामिल हो जाएगा। दोस्तों इतना ही नहीं, भारत और फ्रांस द्वारा मिलकर बनाई जा रही स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वेला को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। INS वेला के अगले साल मार्च तक भारतीय नेवी में शामिल होने की पूरी संभावना है। दोस्तों आपको बता दें कि INS विशाखापट्टनम मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे 4 स्टील्थ गाइडेड डेस्ट्रॉयर में से पहला है। और दोस्तों यह डेस्ट्रॉयर 50,000 करोड़ प्रोजेक्ट 15B के अंडर बनाए जा रहे हैं। भारतीय नेवी को मिलने के बाद ये भारतीय नेवी में मौजूद सबसे ज़्यादा एडवांस और डेडली डेस्ट्रॉयर के रूप में शामिल होगा। और दोस्तों इसके बाद बताया जा रहा है कि 2 सालों के अंदर भारत को प्रोजेक्ट 15B के तहत मिलने वाले चारों डेस्ट्रॉयर मिल जाएंगे, जिसके बाद निश्चित तौर पर भारत की मारक क्षमता में कई गुना इजाफा हो जाएगा, जिससे इंडियन ओशन और अरब सागर में चाइनीज़ गतिविधियों को कंट्रोल करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।